हेलो चैम्स, हाउ आर यू। आई होप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, अपनी छुट्टियां एंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन हम आज 10th का फर्स्ट लेसन करेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। नाम बहुत बड़ा है, इसको देख के घबराना नहीं है, बहुत आराम से हम लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है, क्या करना है, आप मेरे साथ बने रहिए ताकि मैं आपको समझा सकूँ। चैम्स, ये है एक्टिविटी पार्ट। तो देखिए, मैंने इसको ऐसे एक्टिविटी पार्ट बना दिया है। अब इसमें हम सॉल्व करते हैं ना। ये जैसे आपके टेक्स्ट बुक में दिया है 5x + 3y = 9, ये फर्स्ट है, और 2x - 3y = 12 है ना, ये सेकंड है। ठीक है, तो अब देखिए इसने ऐसे बताया है आपको। अब हम इसको जब एडिशन कर रहे हैं, इसने बोला है लेट्स ऐड 1 और 2। तो जब ऐड कर रहे हैं तो 5 + 2 कितना हो जाता है, 7x हो जाता है ना। ये 7x ले लिया हमने। अब ये y तो कट गया है क्योंकि दोनों भी सेम है, कैंसिल हो गया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 7 लिख लेंगे खाली, क्योंकि ऑलरेडी x लिखा हुआ है। यहाँ पे हमने 7 लिख लिया। 7x = अब 9 और 12 को प्लस करेंगे तो क्या हो जाता है, 21 हो जाता है। ठीक है, देयरफॉर x = 21। ये 7 अपना प्लेस छोड़ के यहाँ पे आया तो 7 हो गया। इस क्या डिवाइड हो गया, 7 डिवाइडेड बाय 21 डिवाइडेड बाय 7 होता है 3, 3 7 = 21, ये हो गया। अब उसने यहाँ पे देखिए बताया है प्लेस x = 3, कि हमारे पास x = 3 आ गया। इक्वेशन 1 में इसको पुट ऑन करेंगे तो इक्वेशन 1 क्या है, 5x + 3y = 9। तो हमने वैसे लिख दिया है 5x + 3y = 9। ठीक है ना, x की वैल्यू क्या है, तो हमने यहाँ पे लिख दी 3। ठीक है, अब ये कितना क्या हो जाएगा, 3y ऐसे ही है, 9 यहाँ पे है। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 3 = 15। 15 में से 9 गया तो कितना बचा चैम्स, 6। ठीक है, यहाँ पे हम 6 फिर लिख देंगे क्योंकि y = 6/3 होता है। 3 1 = 3, 3 2 = 6। तो y कितना आ गया, y = 2 आ गया। तो अब हमारे पास x यहाँ पे दिया है, सॉल्यूशन क्या है, x और y। तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3, तो हम यहाँ पे 3 लिख देंगे, और y की वैल्यू 2, तो यहाँ पे 2, ये 3 यहाँ पे, ये 2 यहाँ पे। आई होप ये समझ में आ गया होगा एक्टिविटी का पार्ट। आगे बढ़ते हैं। चैम्स, सेकंड है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। ये साइमल्टेनियस इक्वेशन दिया है हमको, इसको सॉल्व करना है। बहुत ईजी है, आराम से कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट क्या है हमारे पास, इसको ले लेंगे फर्स्ट इक्वेशन, इसको ले लेंगे सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट क्या है हमारा, पहले लिख लेते हैं इसको, ये सॉल्यूशन 3a + 5b = 26, ये है फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड है a + 5b = 22। चैम्स, ये और भी इजी है, हमको इसमें वेरिएबल्स चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। एक 3a है, 5b है, a है और 5b है, दोनों में 5b कॉमन है। लेकिन अगर प्लस करते हैं, एडिशन करते हैं तो 5b 5y हो जाएगा 10b। तो हमको 10b नहीं चाहिए, हमको एक वेरिएबल इसमें से कम करना होता है ना। ये है आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन में से एक वेरिएबल को कम करना होता है, यानी हटाना होता है। तो अगर हम इसको माइनस कर देंगे, प्लस करेंगे तो बहुत परेशानी हो जाएगी, माइनस कर देंगे तो एक प्लस एक माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, अब देखिए हम इसको माइनस करेंगे, ये माइनस हो गया, दोनों के बीच में माइनस का साइन हो गया, ये माइनस हो गया, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, ये न्यू साइन आ गई। ठीक है, अब देखिए 3a में से a जाएगा तो 2a बचा, प्लस माइनस माइनस होता है, 5 में से 5b में से 5b गया, दोनों कट गया। 26 में से 22 गया, 4 बचा। a = 4/2, यानी a = 2, 2 1 = 2, 2 2 = 4। आपके पास a क्या आ गया, 2। अब आप किसी भी इसमें इसको रख सकते हैं। देखिए मैं आपको सिंपल से बताती हूँ, जो छोटा नंबर होता है जिसमें ज़्यादा कोई टेंशन वाला नहीं होता है, उसी को आप रख दिया करें। तो हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट
सब्स्टिट्यूट a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 2 में हम रख रहे हैं इसको। तो इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, वो ले लेने का पहला a प्लस 5b, जो क्वेश्चन था वही लेना है। a प्लस 5b इज इक्वल टू 22। a का वैल्यू है 2 प्लस 5b इज इक्वल टू 22। 5b इधर ही रखेंगे, 22 यहाँ पे है उसको ही रख लेंगे, प्लस 2 यहाँ पे आएगा तो प्लस 2 यहाँ आएगा तो माइनस 2 हो जाएगा। 5b इज इक्वल टू 22 माइनस 2 होता है 20, b इज इक्वल टू 20/5। अब ये तो मुझे समझाना नहीं है, हम 9th में कर चुके हैं इसको कैसे करना होता है। तो इसको कंटिन्यू करके मैं फटाफट इसको सॉल्व कर लेती हूँ, ठीक है ना। 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, b इज इक्वल टू कितना आ गया 4। अब देखिए आपके पास है a आ गया है, a और b ऐसे लेते हैं ना, पहले a और b, ठीक है। तो आपके पास a आ गया है, a की जगह पे हम लिख लेंगे 2 और b की जगह पे 4। इजी था, कितना इजीली आपने कर लिया। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास x प्लस 7y इज इक्वल टू 10 और 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। तो जो x प्लस 7y इज इक्वल टू 10 है ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है, और सेकंड है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। सेकेंड इक्वेशन हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब पहले ये चेक कर लेना है कि अगर हम दोनों भी कोई वेरिएबल सेम नहीं है तो या तो इसको इस पे कन्वर्ट करना पड़ेगा या तो इसको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो x को हम अगर 3 से मल्टीप्लाई करते, पूरा फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3x हो जाएगा, और अगर इसको करेंगे तो ये तो नहीं हो सकते, अब दोनों को करना पड़ेगा, ठीक है ना। जब सिंगल नंबर होता है चैम्प्स तो हम डायरेक्ट इसको कर सकते हैं, 3 को इधर 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं सबको, ठीक है ना। तो देखिए मैं अब यहाँ पे लिखती हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमको 3 से मल्टीप्लाई करना है। ये देखिए मैं पेंसिल से लिख के आपको बता देती हूँ, 3x हो गया। तो देखिए कौन सा इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन। तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय किससे करेंगे चैम्प्स, 3, ठीक है ना। हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब क्या आ गया, हमको पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ एक नंबर को नहीं करना होता है। तो ये क्या हो गया 3x प्लस 7 3 ज़ा 21y इज इक्वल टू 10 3 ज़ा 30। देखिए आपने, हमने पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये नंबर थर्ड इक्वेशन आ गई आपके पास, चल ठीक है। अब देखिए इस दोनों में देख लेना है हमको कि कौन सा नंबर बड़ा आ रहा है। तो नंबर जो है कि हमको मल्टीप्लाई डिवाइड, जब दो सेम साइन होती है तो माइनस करना होता है, ठीक है, उसका उलट करना होता है। अगर दोनों माइनस माइनस होंगे तो हम प्लस करेंगे, अगर दोनों प्लस प्लस है तो हम माइनस करेंगे, एक प्लस माइनस है तो ठीक है, वैसे ही कर देना होता है। अब देखिए थर्ड इक्वेशन बड़ी आ रही है सेकंड से, है ना। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेकंड इक्वेशन लिख देंगे। सेकंड इक्वेशन क्या है, तो 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, हम क्या करना है चैम्प्स, तो सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 को 3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये माइनस कर रहे हैं हम, ये माइनस हो गया, प्लस माइनस 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 प्लस हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया। आ गया कैसे किया हमने वो ने, तो देखिए अब ये 3 में से 3 गया तो कट गया, प्लस प्लस की साइन है, 21 प्लस 2 होता है 21y प्लस 2y होता है 23y, और 30 में से 7 गया तो 23, ठीक है ना। y की वैल्यू निकालनी है तो 23/23, ये हो गया 1। y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1, ठीक है, y इज इक्वल टू 1। अब आप x की वैल्यू निकालना है चैम्प्स। अब यहाँ पे देख लीजिए आपको जो नंबर इजी लग रहा है, मेरे हिसाब से तो 1, इक्वेशन 1 ही इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चैम्प्स मैंने यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ले लिया है, x प्लस 7y इज इक्वल टू 10। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 1 इन
इक्वेशन 1। ठीक है, अब y की वैल्यू क्या है आपके पास 1 है, y की जगह पे हमको 1 लिखना है, y यहाँ पे है, x ऐसे लिख देंगे 7 1 = 10, y की जगह पे हमने 1 लिख दिया, x = 7 1 = 7 = 10, x = 10 - 7 x = 3। ठीक है, अब आपके पास x = 3 आ गया, y = 1 आ गया। कैसे लिखना होता है आपको x और y, तो आप क्या लिखेंगे, x कितना है आपके पास, तो पहले x की वैल्यू और फिर y की वैल्यू 1 हो गया। ये ईजी है ना। मैम्स थर्ड क्वेश्चन है 2x - 3y = 9 और 2x + y = 13। ठीक है, अब देखिए फिर से हम इसको ऐसे ही कर देते हैं, हम लिख लेते हैं 2x - 3y = 9, ये फर्स्ट इक्वेशन है, और 2x + y = 13, ये सेकेंड इक्वेशन है। अब देखिए यहाँ पे 2x दोनों में सेम है, मैंने क्या बताया था, जब दोनों साइन सेम होती है तो हम लोग उसके अपोजिट वाली साइन ले लेते हैं, यानी हमको इनको सब्ट्रैक्ट करना है, दोनों में एडिशन है प्लस है तो हमको इनको सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम लिख लेंगे सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 1, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1। ठीक है, हमको 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। ये माइनस हो गया, सब्ट्रैक्ट यानी माइनस, प्लस माइनस माइनस, साइन नीचे वाली सारी चेंज हो जाती है ना स्टैम्प्स, ये कट गया, माइनस माइनस कितना क्या होता है, प्लस होता है। 3y में 1 प्लस करे तो 4y, माइनस की साइन, -13 और में से 9 गया तो कितना बचा, -4। y = ये -4 और ये -4 यहाँ आया तो -4, -1 1 1 हो गया, तो y = कितना आया है आपके पास 1। अब देखिए कौन सा वाला इजी था, कोई भी ले सकते हैं, 1 में भी ले सकते हैं, सेम आंसर आ जाएगा। आप एक बार ट्राई करके देखिए, 1 और 2 दोनों करेंगे तो सेम आंसर आएगा। ऐसा नहीं है कि आपने 1 में रखा तो कुछ और आएगा, सेकंड में करेंगे तो कुछ और आएगा। चाहे तो मैं अभी करके बता देती हूँ आपको, ये भी देख लीजिए आप। y = 1 आ गया आपके पास। अब मैं सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, कौन सी वाली ले लेंगे, तो पहले देखिए हम फर्स्ट वाली लेते हैं, 2x - 3y = 9। ठीक है, और मैं यहाँ पे दूसरा भी ले लेती हूँ, दूसरी वाली इक्वेशन है, ये पेंसिल से कर लेंगे हम लोग। 2x - 3y = 9 फर्स्ट है, इस पर मैं सब्स्टिट्यूट करती हूँ। ठीक है ना, क्या है तो लिखेंगे सब्स्टिट्यूट y = 1 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो अब देखिए इक्वेशन 1 में हम y की वैल्यू 1 लेना है, तो y जहाँ पे वहाँ पे 1 लेना है। 2x - 3 1/9, 2x - 3 1 = 3 और 9 का 9। ठीक है, 2x = अभी देखिए ये 9 ऐसे ही रहेगा, ये माइनस है तो यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा। 2x = 9 + 3 12 होता है, 2x = 12 हो गया, x = 12/2, 2 1 = 2, 2 6 = 12। अब ये याद रखिए x = आपके पास 6 आ गया है। ठीक है, अब मैं दूसरे पे रख के आपको बता रही हूँ, ये करना ज़रूरी नहीं है लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे फिर एक देख लेते हैं, x और y होता है ना, x और y, तो x कितना है आपका 6 और y कितना है आपका 1। अब देखते हैं सेकंड इक्वेशन में अगर रख लेता है कोई बंदा, सेकंड इक्वेशन में रख लिया, चलो सेकंड इक्वेशन में रख के देखते हैं। तो 2x + y = 13, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, और सेम रखना है, y = 1 तो सेम आएगा ना, 2x = +1 = 13, 2x = 13 +1 यहाँ से यहाँ आ गया तो माइनस हो गया, 2x = 12, x = 12/2 यानी 6 आ गया सेम। इसलिए चांस डरने वाली कोई बात नहीं है, अगर आप ऐसे कर सकते तो ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर सकते ऐसे कर लीजिए, ये कोई टेंशन नहीं कि टीचर ने तो 1 में लिया था, हमने 2 में ले लिया तो हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ भी x = 6 आया, यहाँ भी x =
6 आ गया। ठीक है चैम्प्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। इसमें 5n माइनस 3n इज इक्वल टू 19, m माइनस 6n इज इक्वल टू 7। चैम्प्स, ये वीडियो में से डिलीट हो गई है, मैं आपको इसमें समझा देती हूँ। तो इक्वेशन है 5m माइनस 3n इज इक्वल टू माइनस 19, और ये है सॉरी ये प्लस 19 है और ये माइनस 7 है। ठीक है देखिए, तो ये हमारे पास इक्वेशन है, मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन है 5m माइनस 3n इज इक्वल टू प्लस 19, और सेकेंड है m माइनस 6n इज इक्वल टू माइनस 7। अब देखिए दोनों में भी कोई भी कॉमन नंबर नहीं है, लेकिन 1 से हर चीज़ को मल्टीप्लाई करना आसान हो जाता है। हमको पहला ही नंबर या दूसरा ही नंबर, वेरिएबल्स के जो भी नंबर है वो देखना होता है। तो हमने क्या किया है, इक्वेशन 2 को हमने 5 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो इक्वेशन 2 को पूरे को 5 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमको 5m दोनों में चाहिए। तो ये हो गया 5m माइनस 5 6 30n और 7 5 35। ठीक है चैम्प्स, देखिए तो ये हो गया 35, ये थर्ड इक्वेशन हो गई। अब देखिए 5m कट हो गया कि हमने दोनों सेम नंबर्स आ गए थे। इक्वेशन 1 को हमने इक्वेशन 3 से सब्ट्रैक्ट कर दिया, इक्वेशन 3 से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया उसको। तो ये हो गया 5m में से 5m गया तो कैंसिल हो गया, 30 में से 3 गया तो 27 हो गया, और 35 और 19 को प्लस किया तो 54 हो गया। ठीक है चैम्प्स, अब n इज इक्वल टू 54 डिवाइडेड बाई 27, मल्टीप्लाई था यहाँ के डिवाइड हो गया। 27 1 ज़ा 27, 27 2 ज़ा 54 होता है। तो n कितना आ गया आपके पास 2। सब्सटीट्यूट n इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। अब मैंने इक्वेशन 2 इसलिए लिया है कि वो थोड़ा ईजी लग रहा था मुझे। ठीक है ना, आप किसी में भी लेके रख सकते हैं। m माइनस 6n इज इक्वल टू 7, m माइनस n की वैल्यू हमने लिख ली 2, 6 2 ज़ा 12 इज इक्वल टू 7, वैसे लिख दिया। m इधर ही लिख दिया, 7 इधर है, माइनस यहाँ पे गया तो प्लस हो गया। तो 7 प्लस 12 होता है 19। अब m और n की वैल्यू हमने ले ली तो 19 और 2 आ गई। चैम्प्स ईजी है ना चैम्प्स? ये 5th क्वेश्चन है 5x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 3 और x प्लस 5y इज इक्वल टू 4। फर्स्ट इक्वेशन है 5x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 3 और x प्लस 5y इज इक्वल टू 4 है सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, तो हम जो सेकेंड इक्वेशन है उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये दोनों सेम हो जाए, सेम वेरिएबल के नंबर हो जाए। तो मैंने यहाँ लिख लिया है मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 5। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x प्लस 5 5 ज़ा 25y इज इक्वल टू 5 4 ज़ा 20, ये थर्ड इक्वेशन हो गई है। हमारी थर्ड इक्वेशन कौन सी आ गई, 5x प्लस 25y इज इक्वल टू 20, क्योंकि हमने इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 1 का कोई काम नहीं है, उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। 3 और 2 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि दोनों सेम नंबर आते हैं, प्लस प्लस में आ गया है तो हम इसको माइनस कर देंगे। ठीक है ना, माइनस करने पे ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये कट हो गया, कैंसिल हो जाता है। 25 में से 2 गया तो 23 आ गया। बड़े नंबर की साइन प्लस है तो हमने कोई साइन नहीं लगाई है यहाँ पे, ये साइन कैंसिल हो गई, ये साइन आ गई। 20 प्लस 3 होता है 23। y इज इक्वल टू 23 बाई 3, यानी y इज इक्वल टू 1 हो गया। अब जो है y इज इक्वल टू 1 इक्वेशन 2 में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। इक्वेशन 2 कौन सी है हमारी, तो जो सिंपल होती है मैं उसी में सब्ट्रैक्ट कर उसको सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ। तो x प्लस 5y इज इक्वल टू 4, x प्लस 5y इज इक्वल टू 4, ये वाली जो सेकेंड इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन मैंने रख दिया यहाँ पे, y की वैल्यू पुट ऑन की, x इज इक्वल टू ऐसे ही 5 1 ज़ा 5 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 प्लस 5 यहाँ आया तो माइनस 5 हो गया। तो साइन कौन सी आ गई, माइनस की, बड़े की साइन हो गई। 5 में से 4 गया तो 1 बचा, बड़े माइनस की साइन आ गई। तो x और y कैसे हो गए, x हमारे पास आ गया है -1, तो पहले लिख लिया -1, और y है 1, तो ये हो गया 1। चैम्प्स नेक्स्ट है 1/3x प्लस y इज इक्वल टू 10/3।
और सेकेंड है 2x प्लस 1/4 y इज इक्वल टू 11/4। ये जो फ्रैक्शन में है इसको देख के डरिए मत, बहुत इजी होता है, बहुत टाइम जो होता है बहुत डिफ़िकल्ट दिखने वाला सा इजी होता है, इसलिए डर कर नहीं, डर के आगे जीत है, इससे डर से आगे निकलिए। स्प्राइट मत पीजिए, लेकिन ये करिए इज़राइल। ये जो है आप इसको डिवाइड करना है। अब देखिए मैं फर्स्ट लिख देती हूँ 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू 10/3। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई आपकी। लेकिन अब इसको हमने अलग से करना है, ठीक है ना। फर्स्ट इक्वेशन को हम क्या करेंगे, नीचे दोनों भी उसके जो है डिनोमिनेटर 3 है, तो अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं ये दोनों हटाने के लिए, तो न्यूमिनेटर में 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमको लिखना है मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3, ठीक है ना। देखिए मैं यहाँ पे 3 से लिख लेती हूँ, तो पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या लिखना है, देखिए 1/3x मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई y इज इक्वल टू 10/3 मल्टीप्लाइड बाई 3, ठीक है ना। इसमें भी 3 लिख लिया, इसमें भी 3 लिख दिया, इसमें भी 3 लिख दिया। अब ये 3 ऊपर नीचे है फ्रैक्शन में तो कट गया, ठीक है। ये 3 भी कट गया, तो आपके पास क्या नंबर आ गया, ये देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। ये आपकी कौन सी इक्वेशन आ गई, थर्ड, क्योंकि आपके पास 1 और 2 तो दी हुई है। अब सेकेंड इक्वेशन ले लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या है, तो सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 1/4y इज इक्वल टू 11/4। सेम इसमें भी डिनोमिनेटर में 4 है, तो हम इसको क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/4, तो 4 से मल्टीप्लाई करने पर ये हो गया 4 × 2x प्लस 4 × 1/4y और 11/4 क्या हो गया, ये 4। तो क्या क्या कट गया आपके पास, ये 4 कट गया, ये 4 कट गया। तो आपके पास क्या बचा, अभी यहाँ पे बचा 4 2 8x इज इक्वल टू वाई प्लस 8x प्लस ये हो गया y इज इक्वल टू 11। ये आ गई आपकी फोर्थ वन, ठीक है ना, फोर्थ आ गई। चैम्स आपको अब सारा प्रोसीजर थर्ड और फोर्थ पे ही करना है, ठीक है ना। देखिए अब कोई भी नंबर सेम नहीं है, तो हम जो है इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सेकंड वाले को हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लिया तो क्या आ गया, 8 3 24x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 3 11 3 33। यहाँ पे क्या लिखने का है, बोलिए, मल्टीप्लाई, ये लिखना आपको सब ज़रूरी है। मल्टीप्लाई इक्वेशन 4/3, तो क्या आ गया, ये 24 आ गया। अब इसमें और अब तो फोर्थ नहीं कर सकते ना, ये तो जो है ये फिफ्थ आ गई आपकी। फिफ्थ और 3 को हम डिवाइड क्या करेंगे, 3 पहले लिख लेते हैं इसको, चलिए x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। अब देखिए ये दोनों 3/3 सेम है ना, इसमें दोनों की प्लस की साइन है। तो क्या बताया है मैंने, जब सेम साइन रहे तो हम उसका उल्टा लेते हैं, अपोजिट लेते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्ट फिफ्थ, सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम इक्वेशन 5, ये थर्ड है, ठीक है ना, थर्ड है ऊपर वाली। तो हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट साइन सबसे जो जाती है, 24 में से x गया कुछ नहीं यानी 1 है, तो ये हो गया 23x, ये कैंसिल हो गया। 33 में से 10 गया तो कितना बचा, 23। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, 23/23 यानी 1, ठीक है चैम्स। देखिए x कितना आ गया आपके पास, x इज इक्वल टू 1।
इसको मैं कैंसिल कर देती हूँ, मैंने थोड़ी सी इजी के लिए करा था लेकिन जगह नहीं हो रही है। ठीक है, इतना आ गया आपके समझ में। अब देखिए हमारे पास x आ गया 1, इसको थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। अब हमको इसको सब्स्टिट्यूट करना है, तो हमारे लिए इजी कौन सा नंबर है, या तो थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है। किसमें ज़्यादा इजी है, थर्ड में। तो सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। x1 है, 3y इज इक्वल टू 10, 3y इज इक्वल टू 10 माइनस प्लस यहाँ पे आ गया तो माइनस हो गया, 3y इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 9/3, यानी 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। तो आपके पास क्या आ गया, ये y इज इक्वल टू 3, और आपके पास क्या है, x इज इक्वल टू 1। तो ये x और y इज इक्वल टू, x की वैल्यू पहले और y की वैल्यू बाद में, 1/1 और 3। कितना इजी था ना, फ्रैक्शन देख के आप डर गए थे, लेकिन बहुत इजीली हमने इसको सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब यहाँ पे भी बड़े बड़े नंबर देख के डरिएगा मत, इजी है बहुत। 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499, और सेकेंड इक्वेशन है 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। तो हम पहले ले लेते हैं 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499, और 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है। तो हमको पहले क्या करना है, पहले इनका एडिशन कर लेना है। ठीक है, तो एडिशन ऑफ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, दोनों को हम प्लस कर लेंगे, दोनों इक्वेशन को हम प्लस कर लेंगे। तो प्लस करने पे क्या आ जाता है, प्लस करने पे सेम आंसर आ जाता है ना, उसमें कोई टेंशन नहीं रहता है कि कैसे करना है। ठीक है, तो इक्वेशन 1 और 2 को प्लस कर देंगे तो 9 + 1 होता है, ये हो गया आपका 200x, और ये भी हो गया 200y। 9 + 1 होता है 0, ये 10 हो गया, और ये 10 हो गया, यानी 1000 हो गया। ठीक है, सैम्स देखिए अब इसमें दोनों में कॉमन क्या है, या तो आप डायरेक्ट इसको कट कर सकते हैं, या दोनों में से कॉमन निकालिए। तो 200 कॉमन है, ये हो गया 200, इसमें बचा x, इसमें बचा y इज इक्वल टू 1000। x प्लस y इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाय 200। तो 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, 5। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 आ गया। अब एक बार इसको प्लस किया है, अब सेम नंबर को हमको वापस से माइनस करना है। सेम से ही इक्वेशन को हमको अब सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये 99x और ये जो है ये y हो गया। हो जाता है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें हो जाती हैं। तो ये हो गया -2x प्लस 2y, और ये हो गया -2। ठीक है ना, सिंपली माइनस किया है मैंने। अब ये दोनों में कॉमन क्या है, ये हो गया 2, ये हो गया -x, और माइनस माइनस प्लस y हो गया। या ऐसे से कर लीजिए, सीधा कट गया, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा 2। तो अब क्या आ गया, -x प्लस y और -1। ठीक है, ये कौन सी साइन आ गई आपकी, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। फोर्थ इक्वेशन के थर्ड इससे पहले बना चुके हैं। फोर्थ इक्वेशन आ गई x प्लस वाई इज इक्वल टू x प्लस x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्योंकि हमने इन सबको y मल्टीप्लिकेशन कर दिया माइनस से। आपका आंसर क्या आ गया था, -2x प्लस 2y -2। तो हर जगह पे जो साइन थी उसको हमने चेंज कर दिया। तो ये हो गया 2 2 कट गया है ना, यहाँ पे सिर्फ x बचा, यहाँ पे y बचा, यहाँ पे 1 बचा था, लेकिन सब माइनस के साथ में थे।
ये माइनस के साथ में था, ये प्लस के साथ में था, या माइनस के साथ में था, तो हमने सबकी साइन चेंज कर दी। तो क्या आ गया आपके पास फोर्थ, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये फोर्थ आ गई। और आपके पास थर्ड कौन सी है सेंस, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो अब हम इनको क्या करेंगे, प्लस माइनस है तो हम इसको एडिशन करेंगे। जब सेम वेरिएबल्स में प्लस माइनस होता है तो हम एडिशन कर देते, ठीक है ना, बताया था ना मैंने। तो ऐड इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, ठीक है। इनको ये 0 हो गया, ये 2x हो गया और ये 6 हो गया, हमने इनको प्लस कर दिया। देयरफॉर x इज इक्वल टू 6/2, x इज इक्वल टू कितना आ गया चैम्स, x इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूट कौन से इसमें रखेंगे, सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3 क्या है आपके पास, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, उसमें हमने x की वैल्यू रख दी, x की वैल्यू है 3, y इज इक्वल टू 5, तो ये हो गया y इज इक्वल टू 5 प्लस है तो -3, y इज इक्वल टू 2, ठीक है चैम्स, ये आ गया आपके समझ में। तो अब देखिए आपके पास क्या आ गया है, हम कैसे लिखते हैं, देयरफॉर x और y ना, तो ये x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू है 2, थोड़ा सा डिफरेंस था लेकिन अच्छे से हो गया, कोई टेंशन नहीं लगा। और कोई प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ मुझे बताइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए, अपने दोस्तों से ही बताइए। और आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्स नेक्स्ट हैं 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172 इक्वेशन 1 एंड 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 52, ये आपका सेकेंड इक्वेशन है। जब बड़े नंबर आते हैं डरिए मत, जैसे मैंने अभी बताया था वैसे ही करना है। एक बार प्लस कर देते हैं, चलिए प्लस करके देखते हैं। तो इधर लिखते हैं ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ऐड करने पे ये एडिशन हो गया, ये एडिशन हो गया, ये एडिशन हो गया। अब 9 और 7 कितना होता है सैम्स, तो हो जाता है 9 और 7 हो जाता है 16, और ये हो गया 106x, और ये जो है माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो 57 और 49 भी प्लस कर दिए तो 106y आ गया, और ये 2 2 4, 7 और 5 12, और 2 + 1 3, और ये 4 44, ठीक है चैम्स। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है, तो 106 कॉमन है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 424, x माइनस वाई ऐसे ही रख दिया हमने, इज इक्वल टू 424 डिवाइडेड बाय 106। तो देखिए कैसे करेंगे, 2 से डिवाइड होता है, 2 5 = 10, 2 3 = 6, 2 2 = 4, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 1 2 हो गया, 53 आ गया। फिर अब 3 से जाएगा ये हैं तो 3 आ जाता है। 53 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 53 4 ज़ा 4 3 ज़ा 12, 5 2 ज़ा 5 4 ज़ा 20, और 21, ये 2 1 2 आ गया, ठीक है चैम्स। क्या आ गया आपका, x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आया बोलिए, 4, 53 4 ज़ा, ये आ गई आपकी थर्ड इक्वेशन। जैसे बताया था कि जब ऐसा इक्वेशन होता है सेम नंबर्स वाला, तो एक बार एडिशन करते हैं, एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हम एडिशन कर चुके हैं, नेक्स्ट करेंगे सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 1, सब्ट्रैक्ट कर देंगे चैम्स, माइनस 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 प्लस माइनस, सॉरी माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस, ठीक है। अब देखिए 57 में से अगर 9 जाता है तो बचता है 8,
माइनस 8x माइनस 8y, और ये हो गया 2 में से 0 गया, 2 में से 2 गया 0, 15 में से 7 गया 80। ठीक है, ये आ गया। अब कॉमन क्या है इसमें, तो माइनस 8x प्लस वाई इज इक्वल टू 80, x प्लस वाई इज इक्वल टू 80/8। ठीक है, क्या आ गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 हो गया। यह आ गया आपकी फोर्थ इक्वेशन। ठीक है ना चैम्स। अब थर्ड और फोर्थ के साथ में आपको काम करना है। अब थर्ड इक्वेशन में यहाँ पे ले लेती हूँ, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये थर्ड इक्वेशन हो गई। तो आपको क्या करना है, जब दोनों के सेम रहती है तो मैंने क्या बताया है, एडिशन करना है। तो ऐड इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, कैंसिल हो गया, प्लस कर रहे हैं तो 2x हो गया, और ये हो गया 14, x इज इक्वल टू 14/2, दैट इज़ x इज इक्वल टू 7। ठीक है, आपके पास ये क्या आ गया, x इज इक्वल टू 7। अब जो है इनको हमको सब्स्टिट्यूट करना है। तो सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन में कर लीजिए, तो मैं थर्ड में कर रही हूँ। ठीक है, थर्ड इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 7 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 7 माइनस 3, वाई इज इक्वल टू 3। कितना आ गया, y इज इक्वल टू 3। तो आपके पास क्या आ गया, x और y कैसे हम पता करते हैं, x और y कैसे पता करते हैं। तो x कितना है हमारे पास आया था अभी 7, और y की वैल्यू है 3। हो गया जैम से। तो